देखो, इस एडिटोरियल में बात की गई है तमिलनाडु के बारे में। क्या देखने को मिल रहा है हमें तमिलनाडु में? तमिलनाडु में हमें ये देखने को मिल रहा है कि लगातार पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है कि जो प्रेस है, पत्रकारिता है, उसके खिलाफ मानहानि के केस दायर किए जा रहे हैं अदालत में लगातार। बैटिंग फॉर फ्री स्पीच। बैटिंग, इस बैटिंग का मतलब है कि भाई किसी के हितों को जो है उसके हितों की रक्षा करना, किसी को सपोर्ट करना, फॉर फ्री स्पीच। तो अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला है कि ये जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके द्वारा डिसीजन दिया गया है और वो डिसीजन प्रेस के हक में आया है, पत्रकारिता के जो है हक में आया है वो डिसीजन, है ना। यानी कि अदालत ने भी जो है फ्री स्पीच को जो है सपोर्ट किया है। तो यही एडिटोरियल का टाइटल दिया गया है कि बैटिंग फॉर फ्री स्पीच। बैटिंग यानी सपोर्ट करना, किसी का बचाव करना। तो ये जो फ्री स्पीच होती है यानी कि मुक्त रूप से जो है अपनी बात को कहना, मुक्त भाषण, तो उसको बचाव किया गया है और प्रेस को जो है फ्री स्पीच की स्वतंत्रता दी गई है। रेकलेस फाइलिंग। रेकलेस का मतलब होता है बिना विचार किए, एक तरीके से अविवेकपूर्ण तरीके से कुछ करते हो ना आप बिना विचारे, उसको कहा जाता है रेकलेस। फाइल का मतलब वो जो केस फाइल किए जाते हैं ना, केस दाखिल किए जाते हैं। रेकलेस फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। अगेंस्ट द प्रेस मस्ट एंड। मस्ट एंड का मतलब है कि जरूर समाप्त होना चाहिए। तो एडिटोरियल इन 2 लाइन्स में कहना चाहता है कि भाई अविवेकपूर्ण तरीके से पत्रकारिता के खिलाफ मानहानि के जो भी दावे किए जाते हैं वह रुकने चाहिए, वे समाप्त होने चाहिए। आगे देखते हैं। ए फीचर ऑफ पब्लिक लाइफ इन तमिलनाडु। ए फीचर ऑफ पब्लिक लाइफ इन तमिलनाडु, कि भाई तमिलनाडु में अगर हम सार्वजनिक जीवन के संबंध में बात करें तो एक विशेषता हमें देखने को मिलती है ना, इन द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशकों में। वो विशेषता क्या रही है? हैज़ बीन, वो ये रही है द इनडिस्क्रिमिनेट इंस्टीट्यूशन। अब ये जो शब्द है ना इनडिस्क्रिमिनेट, इस इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब यही है अविवेकी रूप से, है ना, अविवेकी, है ना। इनडिस्क्रिमिनेट इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्रवाई, जो अदालत में कार्रवाई होती है ना। तो क्या देखने को मिला है हमें तमिलनाडु में पिछले 3 दशक से? एक जो फीचर हमें देखने को मिला है वो फीचर ये रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स, कि अविवेकपूर्ण तरीके से जो है एक तरीके से मानहानि की जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं। किन लोगों के खिलाफ? अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स, कि भाई विपक्ष के जो लोग होते हैं उनके खिलाफ भी जो है मानहानि के जो है केस किए गए हैं, प्रोसीडिंग्स की गई उनके खिलाफ। और मीडिया, खास करके मीडिया के खिलाफ भी जो है मानहानि के केस जो है किए गए हैं। इट इज़ नो सरप्राइज, यह आश्चर्य नहीं है। इट इज़ नो सरप्राइज देन, फिर यह आश्चर्य की बात नहीं है, दैट द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव जजमेंट। कम्प्रीहेंसिव जजमेंट का मतलब है कि कोई ऐसा फैसला जो कि विस्तृत रूप से सारे पहलुओं को कवर करता है ना, उसको कहेंगे कम्प्रीहेंसिव जजमेंट। का मतलब है कि एक विस्तृत फैसला है ना जिसमें सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। एक कम्प्रीहेंसिव जजमेंट ऑन द लिमिट्स ऑफ द स्टेट्स पावर। लिमिट का मतलब है सीमाएं, कि भाई जो राज्य है उसकी कुछ सीमाएं हैं। टू प्रोजिक्यूट, टू प्रोजिक्यूट का मतलब है किसी के ऊपर अभियोग चलाना, है ना, किसी के ऊपर अभियोग चलाना। टू प्रोजिक्यूट मेंबर्स ऑफ द प्रेस फॉर डिफेमेशन शुड कम फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट। अब देखो, पहले थोड़ी सी बड़ी लाइन है, इसका पूरा मतलब समझ लो कि भाई कहना क्या चाह रहा है यहाँ से लेके। इट इज़ नो सरप्राइज, ये यहाँ तक जो है ना मैं इसका हिंदी कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इसे। तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला, एक ऐसा फैसला जो कि सारे पहलुओं को कवर करता है, एक ऐसा फैसला जो कि बताता है कि भाई राज्य की सीमाएं हैं, कि भाई राज्य अगर किसी पर अभियोग लगाना चाहता है, और ख़ास करके जो प्रेस के मेंबर हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके ऊपर राज्य यदि अभियोग चलाना चाहता है, किस बात के लिए? फॉर डिफेमेशन, मानहानि के लिए। तो इसके संबंध में ये जो फैसला आया है ना, ये फैसला कहाँ से आना चाहिए था? शुड कम फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट। मतलब ये बिल्कुल पक्का लग रहा था, ऐसा होना ही चाहिए था कि भाई मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इस फैसले को आना ही चाहिए था, कि जो फैसला आए और वो निर्धारित करे कि भाई जो राज्य है उसकी सीमित शक्तियां हैं और राज्य अपने मनमाने तरीके से किसी भी प्रेस से संबंधित व्यक्ति पर जो है मानहानि का दावा जो है अपने मनमाने ढंग से नहीं लगा सकता। तो ये जो फैसला आया है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से, ये आना चाहिए था, ये कोई आश्चर्य नहीं है। द वर्डिक्ट ऑफ जस्टिस अब्दुल कुद्दूस।
वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, ऑफ जस्टिस अब्दुल कद्दौस। तो ये उन जस्टिस का नाम है जिन्होंने ये फैसला दिया है प्रेस के पक्ष में। द वर्डिक्ट ऑफ जस्टिस अब्दुल कद्दौस क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे कोई याचिका लगा रखी है ना, कोई केस अदालत में जो है लटका हुआ है, उसको खारिज कर देना है ना, उसको समाप्त कर देना, तो उस खारिज करने के लिए आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ए सीरीज ऑफ डिफेमेशन कंप्लेंट्स। डिफेमेशन कंप्लेंट्स का मतलब है कि भाई मानहानि के जो भी मुकदमे थे ना, मानहानि की जो भी शिकायतें थी है ना, उन सभी को खारिज करते हुए फाइल जो कि दाखिल किए गए थे सिंस 2011-12। तो ये जो वर्डिक्ट है, अब ये जो इज लगा है ना, ये लगा है वर्डिक्ट के लिए। तो द वर्डिक्ट इज रिमार्केबल फॉर अप्लाइंग, है ना, अप्लाई करना, किसी चीज़ को लागू करना, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब है कि यह जो फैसला दिया गया है, इस फैसले में जो है कुछ सिद्धांतों की बात की गई है। दैट वुड फर्मली, फर्मली का मतलब है बिल्कुल मजबूत तरीके से, है ना। डेटर का मतलब है रोकना। द हैस्टी मतलब होता है जल्दबाज, है ना, जल्दबाजी पूर्ण तरीके से कोई काम किया जाता है ना, उसको कहते हैं हैस्टी। एंड इल एडवाइज्ड, इल एडवाइज्ड का मतलब होता है एक तरीके से गलत रूप से प्रेरित हो कोई, है ना। इल एडवाइज्ड का मतलब है किसी ने आपको जो है मिसलीड करने वाला हो कोई चीज़, है ना। इल एडवाइज्ड रेस्पॉन्स, काफ़ी बड़ी ये लाइन देखते हैं एक बार थोड़ा सा, कि द वर्डिक्ट ऑफ जस्टिस अब्दुल कद्दौस, कि भाई ये जो जस्टिस अब्दुल कद्दौस ने ये जो फैसला दिया है, अब देखो इस फैसले के बारे में कहा गया है, ये यहाँ से और यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना, इस फैसले के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है। इस फैसले में क्या किया गया है, खारिज कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है ए सीरीज ऑफ डिफेमेशन कंप्लेंट्स, कि भाई जो मानहानि की काफ़ी सारे मामले थे, उन सारे मामलों को जो है खारिज कर दिया गया है, जो कि फाइल किए गए थे 2011-12 से। तो ये जो वर्डिक्ट है ये रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है, फॉर अप्लाइंग ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कि भाई इस फैसले में जो है कुछ सिद्धांतों की बात की गई है, सिद्धांतों को अप्लाई किया गया है। अब ये जो सिद्धांत है ना, जिन सिद्धांतों को अप्लाई किया गया है, वे सिद्धांत क्या करेंगे, ये सिद्धांत मजबूती देंगे, वुड फर्मली डिटर, मजबूती से रोकेंगे किस चीज़ को, द हैस्टी एंड इल एडवाइज्ड रिसोर्ट टू। रिसोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, कि भाई ये जो स्टेट फंडेड प्रोसिक्यूशन, राज्य के द्वारा जो फंड किया जाता है ना, राज्य मतलब जो है ना, राज्य की तरफ से पैसा लगाया जाता है मामले में ना। स्टेट फंडेड का मतलब है स्टेट की तरफ से फंड किया जाता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब है की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, कि भाई क्या, देखो क्या होता है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, ये पब्लिक सर्वेंट क्या बोलते हैं, जैसे अखबार में कोई रिपोर्ट छपी, कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने कहा कि भाई ये जो अखबार है इसने मेरी मानहानि की है, तो अब ये राज्य क्या करेगा, ये राज्य उस पब्लिक सर्वेंट की तरफ, है ना, ये राज्य जो है ना एक तरीके से उस पब्लिक सर्वेंट के लिए जो है ना उसको फंड करने की कोशिश करेगा, उसको फंड करके और अदालत में जो है इस मुकदमे को लेके जाएंगे। तो इस तरह की जो बात चलती है ना, उसी के संबंध में जो है इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि ये जो फैसला दिया गया है, इस फैसले में जो है कुछ ऐसे सिद्धांत रखे गए हैं जो कि मजबूती से रोकेंगे ये जो जल्दबाजी तरीके से किया जाता है ना, और ये जो गलत तरीके से किया जाता है ना, इल-एडवाइज्ड का मतलब गलत तरीके से जो सहारा लिया जाता है, किस चीज़ का सहारा, स्टेट फंडेड प्रोसिक्यूशन, कि भाई अदालत में जो अभियोग चलते हैं वो अभियोगों को सहारा कौन देता है, उनको फंड कौन करता है, राज्य करता है। ऑन बिहाफ ऑफ, किसकी तरफ से, पब्लिक सर्वेंट की तरफ से। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज, अब यह जो फैसला दिया गया है ना, इसमें जो कुछ सिद्धांत हैं, उनमें पहला सिद्धांत है वो क्या कहता है, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट द स्टेट शुड नॉट इम्पल्सिवली, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, आवेग। जैसे ही भाई आपके मन में कोई आवेग आता है ना, कोई संवेग आता है, अचानक से कोई बात आती है, उसको बोला जाता है इम्पल्स। तो पहला सिद्धांत है वो ये कहता है कि स्टेट शुड नॉट इम्पल्सिवली इन्वॉक का मतलब है सहारा लेना, प्रोविजंस यानी प्रावधान, इन द CRPC, कि भाई राज्य जो है ना उसको थोड़ा सोच समझ के सहारा लेना चाहिए। राज्य जो है अगर कुछ भी काम करना चाह रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि इम्पल्सिवली का मतलब है बिल्कुल आपके अंदर कोई आवेग आया, कोई आपके अंदर कोई भावना आई ज़बरदस्त रूप से और आपने तुरंत जो है फैसला ले लिया। तो स्टेट शुड नॉट इम्पल्सिवली इन्वॉक का मतलब है कि राज्य को इम्पल्सिवली तरीके से जो है सहारा नहीं लेना चाहिए प्रावधानों का, CRPC के प्रावधानों का, टू गेट इट्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भाई राज्य जो होता है, कोई भी राज्य जो होता है ना, उसका एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब एक तरीके का वकील है ना, प्रोसिक्यूटर का मतलब है एक तरीके से वकील है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब क्या हो गया, एक तरीके से वो जो सरकारी वकील होता है ना, अभियोग पक्ष का वकील है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। तो एक तरीके से जो सरकार है, तो सरकार का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सहारा सरकार को जो है इम्पल्सिवली नहीं लेना चाहिए, बिना सोचे विचारे नहीं लेना चाहिए, टू फाइल दाखिल करने के लिए डिफेमेशन कंप्लेंट्स, मानहानि की शिकायत, इन रिस्पॉन्स टू का मतलब है प्रतिक्रिया देते हुए, है ना, इन रिस्पॉन्स टू
एवरी रिपोर्ट दैट कंटेन्स क्रिटिसिज्म, कि भाई कोई भी रिपोर्ट, कंटेंट का मतलब है जिसमें शामिल है क्रिटिसिज्म, कि भाई अखबार में कोई भी रिपोर्ट छपती है, उस रिपोर्ट में मानो कि भाई आलोचना की गई है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रिपोर्ट छपी उसमें आलोचना की गई सरकार की या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट की जो आलोचना की गई तो तुरंत जो है आपने क्या किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सहारा ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर जो है बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके और फिर जाके जो है कोई केस दाखिल किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। द कोर्ट डीम्स, डीम का मतलब होता है मानना, कि भाई जो अदालत है वो इस बात को स्वीकार करती है, सच इम्पल्सिव एक्शंस, कि भाई इस तरह के ये जो जल्दबाज पूर्ण तरीके से है ना, बिल्कुल आवेग में आके जो एक्शंस लिए जाते हैं ना, एज अमाउंटिंग टू, अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, बराबर होना, थ्रॉटलिंग डेमोक्रेसी, कि भाई सरकार के द्वारा इस तरह के जो जल्दबाजी पूर्ण तरीके से एक्शन लिए जाते हैं ये बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, प्रजातंत्र का गला घोटने के बराबर है। थ्रोटल, ये जो थ्रोटल आया ना इसका मतलब होता है दम घोटना, किसी का गला घोटना, कि भाई इस तरह से अगर आप काम करते हो, क्योंकि पत्रकारिता का तो काम है ना भाई, पत्रकारिता जो है वो आलोचना करेगी चीज़ों की, लोगों की, मतलब सरकार है या सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आलोचना पत्रकारिता करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि वास्तव में पत्रकारिता ने जो है गलत तरीके से जो है किसी के ऊपर जो है झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, तब तो जो है मुकदमा किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं, है ना। तो यही एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई अदालत ने ये माना कि ये जो इम्पल्सिव एक्शन जो लिए जाते हैं ना सरकार की तरफ से, कि कोई भी रिपोर्ट छपी और तुरंत जो है मामला जो है क्या कहते हैं मुकदमा दाखिल कर दिया अदालत में, तो ये क्या है, डेमोक्रेसी का गला घोटना के बराबर है। इट एडवाइसेस द गवर्नमेंट, अब ये जो अदालत है यह सरकार को परामर्श देती है टू हैव ए हायर थ्रेशोल्ड, कि भाई सरकार जो है ना अपना स्तर थोड़ा ऊंचा रखे, हायर थ्रेशोल्ड का मतलब है लिमिट को ऊंचा रखना, है ना। फॉर इन्वोकिंग, इन्वोक यानी सहारा लेना, डिफॉर्मेशन प्रोविजंस, कि भाई सरकार अगर कोई मामला अदालत में दाखिल करना चाहती है ना, तो सरकार क्या करे, अपने स्टेटस को थोड़ा ऊंचा उठाए, है ना, कुछ थ्रेशोल्ड है ना, कुछ लिमिट को जो है ऊंचा उठाए। फॉर इन्वोकिंग डिफेमेशन प्रोविजन, कि भाई मान हानि के तहत जो प्रावधान है उन प्रावधानों का सहारा लेने के लिए सरकार क्या करे, थोड़े लिमिट को जो है थोड़ा सा ऊंचा उठाए, है ना। इट नोट्स, ये जो अदालत है इस बात को नोट करती है दैट ईच टाइम ए पब्लिक सर्वेंट फील्स डिफेम्ड बाय ए प्रेस रिपोर्ट, अदालत इस बात को नोट करती है, इट नोट्स दैट ईच टाइम, कि प्रत्येक समय अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उसको ये फील होता है कि भाई मेरा अपमान किया गया है, फील्स डिफेम्ड बाय ए प्रेस रिपोर्ट, कि भाई इस प्रेस रिपोर्ट के द्वारा मेरा अपमान किया गया है। इट डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव राइज टू ए कॉज, राइज टू ए कॉज का मतलब है कि भाई राइज का मतलब क्या होता है, एक तरीके राइज का मतलब होता है उदय होना, किसी चीज़ का उठना, यहाँ पे राइज टू ए कॉज का मतलब है कारण का उठना, है ना, कारण बन जाना किसी चीज़ का, कि भाई किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने कहा कि प्रेस में ये रिपोर्ट छपी और इस रिपोर्ट से मेरी मानहानि हुई है, तो इट डज नॉट ऑटोमेटिकली, इससे ऑटोमेटिकली जो है ये कारण निर्मित नहीं हो जाता, फॉर आस्किंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि सरकार जो है अपने वकील से ये कहे टू इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करने के लिए कहे, इनिशिएट मतलब प्रारंभ करना, प्रोसीडिंग से मतलब कार्यवाही, ऑन हर बिहाफ, कि सरकार जो है क्या कहे, अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ये कहे कि भाई ऐसा करो, आप मेरी तरफ से जो है इस प्रेस के खिलाफ जो है मुकदमा दाखिल करो। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई कोई भी रिपोर्ट प्रेस में छपी, किसी पब्लिक सर्वेंट ने कहा कि भाई ये जो पब्लिक रिपोर्ट छपी है इसमें मेरी मानहानि की गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो है ये कारण निर्मित नहीं हो जाता कि सरकार जो है तुरंत अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अपने वकील को ये कहे कि आप ऐसा करो, जो है सरकार की तरफ से जो है ना ये प्रेस के खिलाफ जो है मुकदमा दाखिल करो, है ना, या जो है कार्यवाही शुरू करो। द स्टैट्यूटरी डिस्टिंक्शन, अब ये जो लिखा हुआ है ना स्टैट्यूटरी, इसका मतलब होता है वैधानिक, कानूनी, डिस्टिंक्शन का मतलब अंतर या फिर भेद, बिटवीन डिफेमिंग अ पब्लिक सर्वेंट एज ए पर्सन, बिटवीन डिफेमिंग ए पब्लिक सर्वेंट एज ए पर्सन एंड एज द स्टेट। अब देखो जो पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट एक तो क्या है, उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है ना, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है एक तो ये व्यक्ति के रूप में है, और दूसरा पब्लिक सर्वेंट सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो यह अंतर बिल्कुल क्लियर कट किया जाना चाहिए कि भाई अखबार में जो रिपोर्ट छपी है उसमें इस व्यक्ति की आलोचना की गई है या व्यक्ति के माध्यम से इस सरकार का अपमान किया गया है ना, कि भाई अपमान किसका किया गया है, इंसल्ट किसकी की गई है, इस व्यक्ति की या फिर राज्य की, है ना, इसमें अंतर होना चाहिए, कानूनी अंतर है। द स्टैट्यूटरी बिटवीन डिफेमिंग अ पब्लिक सर्वेंट, कि भाई एक पब्लिक सर्वेंट की जो है मानहानि करना एक व्यक्ति के रूप में, एंड एज द स्टेट, और एक राज्य के रूप में किसी पब्लिक सर्वेंट की मानहानि करना, इटसेल्फ
है ना, बीइंग डिफेम्ड हैज़ टू बी मेंटेन। तो इस चीज़ को मेंटेन किया जाना चाहिए ना, कि भाई अपमान किसका किया जा रहा है ना, इसको जो है ठीक तरीके से इस अंतर को जो है समझना चाहिए ना, इसको मेंटेन किया जाना चाहिए ना, ये मेंटेन होना चाहिए। जस्टिस कुद्दौस गोज ऑन, तो ये जो जस्टिस कुद्दौस है गोज ऑन, आगे क्या कहते हैं, टू फॉल्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दोषी पाते हैं, है ना, फॉर अकॉर्डिंग सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, मंजूरी, अकॉर्ड यानी प्रदान करना, कि भाई राज्य जो है मंजूरी प्रदान करता है ना, तो इस बात के लिए भी राज्य दोषी है, ये कहना है जस्टिस का, क्या है ना, टू द इनिशिएशन ऑफ केसेस, वही इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, है ना, किसी चीज़ की, इनिशिएशन ऑफ केसेस थ्रू द प्रोसिक्यूटर, कि राज्य जो है अपने प्रोसिक्यूटर के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से ये जो भी केस होते हैं ना, इनको शुरुआत करता है, या केसेस को शुरुआत करने की जो मंजूरी देता है, विदाउट एक्सप्लेनिंग, बिना एक्सप्लेन किए, हाउ द स्टेट हैज़ बीन डिफेम्ड, कि भाई राज्य जो है, कि भाई ये कोई स्टेट है, ये स्टेट जो है, क्या स्टेट का ये कहना है, स्टेट जो है अपने प्रोसिक्यूटर के माध्यम से मानहानि का मुकदमा अगर दायर करता है, तो राज्य को सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई राज्य की मानहानि हुई किस तरह है। भाई राज्य को पहले ये तो बताना चाहिए ना कि भाई राज्य की मानहानि किस तरह से की गई है ना। तो यही यहाँ तक बात की जा रही है एडिटोरियल में कि भाई ये जो जस्टिस कुद्दौस है, इन्होंने ये कहा है, सरकार को दोषी पाया है कि सरकार क्या करती है, मंजूरी दे देती है ना, एक तरीके से किस चीज़ की मंजूरी दे देती है, केसेस की शुरुआत करने की मंजूरी दे देती है प्रोसिक्यूटर्स के माध्यम से, बिना ये एक्सप्लेन किए, क्या एक्सप्लेन किए, कि भाई किस तरह से राज्य का अपमान हुआ है, ये समझाए तो सही एक बार, इसके बाद में देखते हैं। ही क्वेश्चंस है ना, इसके अलावा वो इस बात के प्रति भी जो है सावधानी बरतने के लिए कहते हैं जस्टिस, ही क्वेश्चंस है ना, उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है, ही क्वेश्चंस प्रोसिक्यूटर्स अगेंस्ट एक्टिंग लाइक ए पोस्ट ऑफिस। देखो पोस्ट ऑफिस का क्या होता है, काम क्या होता है, इधर से चिट्ठी आई उधर भेज दी, उधर से चिट्ठी आई इधर भेज दी, है ना। कोई पोस्ट ऑफिस का काम है ना, अपने दिमाग को अप्लाई करना नहीं है। तो यही जो जस्टिस हैं अभी हाल ही में जिन्होंने फैसला दिया है, उन्होंने कहा है, उन्होंने जो है चेताया है, चेतावनी दी है किनको, ये जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं किसी भी राज्य के, उन प्रोसिक्यूटर्स को इस बात की चेतावनी दी है अगेंस्ट एक्टिंग लाइक है पोस्ट ऑफिस, कि भाई आप जो है पोस्ट ऑफिस की तरह काम मत करो। नोटिंग दैट का मतलब है इस बात को नोट करते हुए, देयर रोल इज टू स्क्रूटिनाइज, कि भाई किसी भी राज्य के जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनका जो रोल होता है वह होता है बारीकी से निरीक्षण करना। टू स्क्रूटिनाइज का मतलब है बारीकी से निरीक्षण करना। द मटेरियल इंडिपेंडेंटली, भाई जो भी मामला है उस मामले को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बारीकी से जांचा जाए और ये देखा जाए, टू सी इफ़ द ऑफेंस, कि भाई जो अपराध है, ऑफेंस का मतलब है अपराध, हैज़ बीन मेड आउट, कि भाई वास्तव में अपराध किया गया है, क्या वास्तव में मानहानि की गई है, इस बात को जांचे जो प्रोसिक्यूटर होते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। एंड इफ सो, और अगर ऐसा है कि वास्तव में मानहानि की गई है, वेदर इट रिलेट्स टू ए पब्लिक सर्वेंट्स कंडक्ट, तो वह जो मानहानि की गई है वह संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, पब्लिक सर्वेंट्स कंडक्ट इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफिशियल्स फंक्शंस और नॉट, कि भाई कि अगर वास्तव में मानहानि की गई है तो वो जो मानहानि है वो क्या संबंधित है, पब्लिक सर्वेंट्स कंडक्ट, कि वह मानहानि पब्लिक सर्वेंट के आचरण से संबंधित है। इन द कोर्स ऑफ, कोर्स का मतलब है एक तरीके से मार्ग, इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफिशियल फंक्शन। डिस्चार्ज का मतलब होता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हो ना, आप अपनी ड्यूटी को जो है अदा करते हो, उसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग। कि क्या पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी करने के दौरान जो उसके ऑफिशियल फंक्शन थे, जो उसकी आधिकारिक ड्यूटी थी, उन आधिकारिक ड्यूटियों को डिस्चार्ज करने के दौरान, उन आधिकारिक ड्यूटियों को निभाने के दौरान जो है उसने जो आचरण किया, क्या वह मानहानि उस आचरण से संबंधित है या नहीं, संबंधित है या नहीं है। बिफोर फाइलिंग ए कंप्लेंट, एक किसी भी तरह की कंप्लेन को, किसी भी तरह के मुकदमे को फाइल करने से पहले, दाखिल करने से पहले जो प्रोसिक्यूटर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि भाई जो मामला है, वो जो अपराध है वह किया गया है या नहीं किया गया है, और यदि किया गया है तो उस अपराध में ये देखना चाहिए अच्छी तरीके से कि जो पब्लिक सर्वेंट है भाई उसका आचरण जो है वह कैसा रहा है, मतलब कि भाई वास्तव में क्या जो पब्लिक सर्वेंट है उसने अपनी ड्यूटी जो है ठीक तरह से नहीं निभाई ना। तो कंप्लेंट फाइल करने से पहले इन चीज़ों को जो है प्रोसिक्यूटर को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। आगे देखते हैं। सो द कोर्ट फाइंड्स, इसलिए अदालत यह पाती है दैट मैनी वर केसेस इन विच पब्लिक सर्वेंट्स ऑट टू हैव फाइल्ड इंडिविजुअल केसेस। तो काफ़ी सारे केसेस में हमें ये देखने को मिला कि ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं ना,
इनको क्या करना था, ought to। अब ये देखो यहाँ पे हमने should न लगा के ought to लगा दिया, जबकि should का मतलब भी चाहिए होता है और ought to का मतलब भी चाहिए होता है। ought to हम लगा देते हैं जब मामला नैतिक जिम्मेदारी से, जब मामला नैतिक कर्तव्यों से जुड़ा हो तो शुड की जगह हम ought to का प्रयोग कर देते हैं ना। तो अदालत ये भी पाती है दैट मैनी वर केसेस, कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे जिनमें जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं ना, इनको क्या करना चाहिए था, ought to have filed। देखो क्या लिखा हुआ है, should have filed, ought to have filed, है ना, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो काफ़ी सारे मामलों में अदालत ने ये देखा कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इनको इंडिविजुअल तरीके से, है ना, व्यक्तिगत रूप से केस फाइल करना चाहिए था। यानी कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है ना, इनके माध्यम से राज्य को केस फाइल नहीं करना चाहिए था। कि भाई कुछ ऐसे मामले थे इनमें अगर ये जो एक तरीके से इंडिविजुअल जो पब्लिक सर्वेंट है ना, कि भाई ये तो इनका खुद का मामला बनता था, तो जो है राज्य को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी, इनको खुद को ही केस दाखिल करना चाहिए था। आगे देखते हैं, एन अर्लियर मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग। अर्लियर का मतलब है पूर्व में, कि भाई एन अर्लियर मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग यानी फैसला, है ना, कि भाई पूर्व में भी मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला हमें देखने को मिला था। उसमें इस बात को नोट किया गया था दैट एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट, की मतलब एक आवश्यक जो तत्व है, जरूरी जो तत्व है, ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, है ना, क्रिमिनल डिफेमेशन, कि भाई आप जो है आपराधिक रूप से जो है मानहानि के लिए अगर कुछ कहते हो तो मस्ट भी जरूर होना चाहिए दैट एन इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम, वाज एक्चुएटेड। अब ये जो शब्द है ना एक्चुएट, इस एक्चुएट का मतलब होता है एक तरीके से प्रेरित करना, उकसाना, कि भाई कोई भी जो आरोप है वाज एक्चुएटेड बाय मैलिस। मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, कि भाई कोई भी जो आरोप लगाया गया है, कोई भी जो इल्ज़ाम लगाया गया है वह दुर्भावना के चलते लगाया गया है, तब जाकर डिफेमेशन का मामला बनता है, तब जाकर क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला बनता है। आपराधिक मानहानि का मामला कब बनता है, वो तब बनता है उस बात के लिए, इस बात का एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एक आवश्यक तत्व है, वो ये तत्व है कि भाई जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, अगर आप उस इल्ज़ाम के बारे में कहना चाहते हो कि ये जो इल्ज़ाम है ये मानहानि डिज़र्व करता है ये इल्ज़ाम, तो वो जो इल्ज़ाम है ना, उसमें उस इल्ज़ाम के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो इल्ज़ाम है इसको एक्चुएट किया गया, यानी कि इस इल्ज़ाम को प्रेरित किया गया। इस इल्ज़ाम ये किस चीज़ से प्रेरित है, बाय मैलिस, यानी कि दुर्भावना से प्रेरित है ये इल्ज़ाम, तब जाके क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला बनता है। और विथ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द ट्रुथ। रेकलेस का मतलब वही एक तरीके से अविवेकपूर्ण, है ना, बिना विचारे। डिसरिगार्ड मतलब असम्मान करना, फॉर द ट्रुथ। अब किसी अखबार में कोई रिपोर्ट छपी, उस रिपोर्ट में जो है बिल्कुल सत्य बात कही गई। किसी अखबार में कोई रिपोर्ट छपती है, उसमें बिल्कुल सत्य बात कही, लेकिन किसी व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो मेरी मानहानि हो गई, है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी कभी। और विथ रेकलेस डिसरिगार्ड, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जो है जानबूझ के आप जो है असम्मान व्यक्त कर रहे हो सच्चाई के प्रति, है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला तभी बनता है, कब बनता है, जब आरोप, जब इल्ज़ाम, जब इम्प्यूटेशन जो है दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाया गया हो। अगर सच्चाई छपी हुई हो तब जो है क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला नहीं बनता। आगे देखते हैं कि ए रिसेंट जजमेंट बाय जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, कि अभी हाल ही में जो एक जजमेंट, जो फैसला जो कि जी.आर. स्वामीनाथन ने दिया है, इनंशिएट का मतलब है बिल्कुल क्लियर कट रूप से कहना, कि अभी हाल ही में जो जजमेंट दिया गया है या कहा गया है ना, जिस जजमेंट है ना, इस जजमेंट को व्हाट इज नोन इन द, तो जी.आर. स्वामीनाथन ने जो जजमेंट अभी हाल ही में स्पष्ट रूप से दिया है, इस जजमेंट को जाना जाता है अमेरिका में किस नाम से, एज द सलिवन रूल और एक्चुअल मैलिस। एक्चुअल मैलिस, है ना, ये एक्चुअल मैलिस जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा पहले समझाया ना, एक्चुअल मैलिस का मतलब होता है कि भाई क्रिमिनल डिफेमेशन, आपराधिक रूप से मानहानि का मामला तब जाकर ही बनता है जब ये प्रूफ हो जाए कि किसी व्यक्ति ने दुर्भावना के चलते आपकी मानहानि करने की कोशिश की, है ना। तो यही जो है यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो सलिवन रूल ऑफ एक्चुअल मैलिस है ना, उसमें भी इसी बात को कहा गया है कि भाई डिफेमेशन का मामला तभी बनता है जब वास्तविक रूप से दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी के खिलाफ जो है इल्जाम लगाए गए हों। वाइल, जबकि क्वेश का मतलब मैंने आपको बताया, मतलब खारिज करते हुए, समाप्त करते हुए, रद्द करते हुए, है ना। वाइल क्वेश्चनिंग ए प्राइवेट कंप्लेंट अगेंस्ट अ जर्नलिस्ट एंड ए न्यूज़पेपर, तो एक तरीके से रद्द करते हुए एक जो प्राइवेट कंप्लेंट की गई थी, किसके खिलाफ, एक जर्नलिस्ट के खिलाफ और एक न्यूज़पेपर के खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट की गई थी। इस प्राइवेट कंप्लेंट को जो है रद्द करते हुए जज ने कहा, जज सेड टू ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ
2 of the exceptions to defamation given in section 499 pertain to, pertain के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है और pertain to का मतलब होता है संबंधित होना, है ना, कि भाई जो जज है ना उन्होंने 2 अपवाद कहे हैं, ऑफ द एक्सेप्शंस का मतलब है 2 अपवाद कहे हैं उन्होंने डिफेमेशन के मामले में, है ना, जो कि हमारे ये जो सेक्शन 499 है ना उसमें 2 अपवादों की बात की गई है ना, जो कि संबंधित है किससे, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कि भाई पब्लिक सर्वेंट जो है उसका सार्वजनिक आचरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एंड कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एनी पब्लिक क्वेश्चन, एंड कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, और किसी व्यक्ति का जो है आचरण ऑन एनी पब्लिक क्वेश्चन, है ना, कि भाई किसी भी ये जो पब्लिक क्वेश्चन होता है जो सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है उस पर किसी व्यक्ति का आचरण, इसके अलावा पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, है ना, या फिर जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसका पब्लिक कंडक्ट कैसा होता है, इन 2 बातों को जो है अपवाद के रूप में रखा गया है। आगे देखते हैं कि दिस इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब होता है निहित होना, है ना, दिस इम्प्लाइड दैट द लेजिस्लेचर का मतलब है कानून, itself believed that unless it is demonstrated that reporting on a public servant's conduct or a public question was vitiated by malice। देखो ये 2 बातें कही गई ना ऊपर, कौन कौन सी 2 बातें कही गई, कि पब्लिक सर्वेंट्स का कंडक्ट, है ना, एक बात तो ये कही गई, दूसरी बात कही गई पब्लिक क्वेश्चन, है ना, कि कोई भी जो है सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है ना, तो 2 बात हमें देखने को मिली, एक तो है पब्लिक सर्वेंट का आचरण और दूसरा है कोई भी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न। अगर ये दोनों बातें विशिएट, विशिएट का मतलब होता है विकृत करना, खराब करना, बाय मैलिस, मैलिस का मतलब है दुर्भावना, कि अगर पब्लिक सर्वेंट का आचरण या फिर जो पब्लिक क्वेश्चन है अगर इनको खराब नहीं किया गया है ना, यदि इनके पीछे ना किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है, द क्वेश्चन ऑफ डिफेमेशन डजंट अराइज, तो मानहानि का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये एडिटोरियल कहता है ना। दिस एम्प्लाइड दैट द, कानून ने इस बात को स्वीकार किया कि अनलेस इट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदर्शन करना, कि भाई किसी भी तरह की कोई रिपोर्टिंग की गई है, कोई बात जो है अखबार में छापी गई है पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट को लेके या फिर किसी पब्लिक क्वेश्चन को लेके, अगर वह दुर्भावना से प्रेरित नहीं है तो मानहानि का मामला ही नहीं बनता। डजंट राइट का मतलब है कि ये मामला खड़ा ही नहीं होता, मामला बनता ही नहीं है। एंड दैट इवन इनएक्यूरेसीज इन रिपोर्टिंग, अब भाई अखबार है उसमें जो है रिपोर्ट छपी है, तो हो सकता है रिपोर्ट पूरी तरीके से एक्यूरेट ना हो, पूरी तरीके से ठीक ना हो, तो आगे एडिटोरियल क्या बात करता है, दैट इवन इनएक्यूरेसीज इन रिपोर्टिंग नीड नॉट ओकेजन का मतलब है अवसर ए प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत इनएक्यूरेट है रिपोर्ट तो जो है आप कहोगे कि भाई डिफेमेशन का मामला बनता है, नहीं हो सकता है थोड़ी बहुत रिपोर्ट हो तो इससे जो है मामला डिफेमेशन का नहीं बन जाएगा, है ना। दैट इवन इनएक्यूरेसीज इन रिपोर्टिंग नीड नॉट ओकेजन, कि भाई एक ऐसे अवसर को उपलब्ध नहीं कराती इनएक्यूरेसी ए प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, कि भाई जो है आप डिफेमेशन के लिए या मानहानि के लिए जो है मुकदमा शुरुआत कर दो, है ना। थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद इन ए मैटर ऑफ डेज, है ना, कुछ ही दिनों के भीतर हमें क्या देखने को मिला, द हाई कोर्ट हैज स्ट्रक टू ब्लो। अब ध्यान देना, स्ट्राइक ए ब्लो, स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, प्रहार करना, है ना, चोट करना जबरदस्त, है ना, स्ट्राइक ए ब्लो, है ना। तो एक तरीके से स्ट्राइक ए ब्लो का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, किसी का बचाव करते हो, कुछ ऐसा करना जिसके माध्यम से आप किसी को सपोर्ट करते हो, तो उसको कहा जाता है स्ट्राइक ए ब्लो, है ना। तो हाई कोर्ट ने क्या किया है, अब अभी जबरदस्त रूप से फैसले देते हुए जो है ना, मतलब एक तरीके से बचाव किया है, किसका बचाव किया है, फ्री स्पीच का बचाव किया है, और प्रेस की जो स्वतंत्रता है, पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है उसका बचाव किया है। तो यही एडिटोरियल जो है फाइनल लाइन में बात करता है कि विद इन ए मैटर ऑफ डेज, कुछ ही दिनों में हमें ये देखने को मिला है कि हाई कोर्ट ने जो है जबरदस्त रूप से सपोर्ट किया है और जबरदस्त रूप से बचाव किया है, किसका बचाव किया है, फ्री स्पीच का और प्रेस की फ्रीडम का।